सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय मेंटर विराज आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए फ्री मार्केट का डिमांड साइज चेंजेस, जो कि इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। लेकिन इससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज और टॉपिक्स ड्रॉप करना मत भूलना जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्री मार्केट डिमांड साइड चेंजेस। सबसे पहले फ्री मार्केट होता क्या है? फ्री मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर जो प्राइस है वो मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होती है। अब यहाँ पर जो मार्केट फोर्सेस की बात हो रही है वो मार्केट फोर्सेस क्या है? मार्केट फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब इंटरवेंशन इज मिनिमम फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट और समटाइम्स इवन देयर इज नो इंटरवेंशन। जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस है वही प्राइसेस को डिसाइड करती है और उसी के हिसाब से प्राइसेस में चेंजेस आता है। और इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम प्राइस का। इक्विलिब्रियम प्राइस का कॉन्सेप्ट मैं काफी बार समझा चुकी हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोस रेफर कर सकते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या प्राइस एक बार इक्विलिब्रियम हो गया तो क्या चेंज नहीं होगा? सप्लाई चेंज, सप्लाई में डिमांड में क्या कोई चेंज नहीं आएगा? क्या प्राइस चेंज नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फ्री मार्केट में भी प्राइस चेंज होता है। कैसे होता है वो हम देखने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे डिमांड साइड। सो सबसे पहले इक्विलिब्रियम मार्केट में चेंजेस आ सकते हैं तीन तरीके से, डिमांड साइड, सप्लाई साइड, और दोनों में चेंजेस आए तब। तो आज हम डिमांड साइड देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं डिमांड साइड। अगर डिमांड साइड में कोई भी चेंजेस आता है तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंक्रीज इन डिमांड। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं P1 और Q1, जो D1 और S है, ये जो S आपको दिख रहा है ये है हमारा सप्लाई कर्व, और ये जो D1 आपको दिख रहा है वो हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। और ये रही हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि है P1। ठीक है, P1 और Q1 इक्विलिब्रियम है इस क्योंकि वहां पर डिमांड और सप्लाई मीट कर रहे हैं। राइट, अब आप मानिए किसी कारण से सेम प्राइस पे ये जो प्राइस है P1, डिमांड बढ़ जाती है सेम प्राइस पे किसी रीजन से। ठीक है, ये प्राइस बढ़ के हो गई, प्राइस सेम है, डिमांड बढ़ के हो गई इतनी। ठीक है, लेकिन क्या सप्लाई उतना है मार्केट में? नहीं, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया। अभी हम सिर्फ डिमांड साइड चेंज देख रहे हैं। किसी कारण से डिमांड बढ़ गई लेकिन मार्केट में उतना सप्लाई तो है नहीं, तो क्या होगा? प्राइस थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ा थोड़ा सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड थोड़ी थोड़ी कम होगी, और उस हिसाब से हमारा नया इक्विलिब्रियम मार्केट में बन के आएगा P2Q2। ठीक है, ये जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा न्यू इक्विलिब्रियम। किसी कारण से डिमांड बढ़ गई, एक नया डिमांड कर्व बन के आया, लेकिन उतनी ही स्पीड से सप्लाई नहीं बढ़ा। स्केर्सिटी की वजह से धीरे धीरे प्राइस बढ़ा और डिमांड कम हुआ। ठीक है, और ये नया इक्विलिब्रियम बनकर आया जहां पर न्यू डिमांड इतना है और न्यू सप्लाई इतना है, प्राइस है P2। ओके गाइस, समझ में आया? मतलब ये हो सकता है ना, समझिए जैसे कि फेस्टिवल का टाइम है, स्वीट्स का प्राइस सपोज मे बी सेम है ऐसा कंसिडर करिए, बट डिमांड एकदम से बढ़ गई। अब एकदम से इतना सप्लाई नहीं बढ़ा तो फेस्टिवल्स में स्वीट धीरे धीरे महंगी होने लगी। राइट, ये हो गया एक एग्जांपल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिक्रीज इन डिमांड। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये रहा D1 और S1। एस ये सप्लाई कर्व, D1 हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व, और P1 हमारा प्राइस ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, P1 प्राइस पे Q1 इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। किसी कारण से डिमांड गिर गई, इसी कारण से डिमांड गिर गई, लेकिन सप्लाई इतनी ज्यादा जल्दी नहीं गिरेगा। एक तो प्राइस कम हो रहा है, ज्यादा प्राइस होगा तो सप्लाई ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ये लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई आपको आइडिया होगा। ठीक है गाइस, लॉ ऑफ डिमांड का भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि कम प्राइस में डिमांड ज्यादा होती है, ज्यादा प्राइस में डिमांड कम होती है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं सेम प्राइस पे किसी कारण से डिमांड कम हो गई है। ठीक है, अब क्योंकि डिमांड कम हो गई है लेकिन सप्लाई तो उतना का उतना ही है, लोग खरीद नहीं रहे, तो सप्लायर्स क्या करेंगे? धीरे धीरे प्राइस कम करेंगे। राइट, ठीक है,
जैसे जैसे प्राइस कम करेंगे डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी और नया इक्विलिब्रियम बन के आएगा P2 प्राइस, जहां पर Q2 क्वांटिटी है। ठीक है, प्राइस ऑब्वियसली अब कम हो रही है तो सप्लायर्स मार्केट में गुड सप्लाई कम करेंगे, इसलिए सप्लाई भी कम हो रहा है। ओके, सो अगर डिमांड डिक्रीज होती है किसी कारण से मार्केट में, तो इतनी ही स्पीड से सप्लाई में चेंज नहीं आता है, उस वजह से धीरे धीरे प्राइस कम होता है और नया इक्विलिब्रियम बन के आता है। यही फ्री मार्केट का रूल है कि इक्विलिब्रियम अपने आप एडजस्ट होता है किसी के इंटरवेंशन के बिना। जैसे कि आप देख रहे हैं, किसी ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, डिमांड और सप्लाई के इंक्रीज और डिक्रीज होने से प्राइस किस तरह से ऑटोमेटिक मार्केट में चेंज हुई। ये है फ्री मार्केट, जो ऑटोमेटिक काम करता है डिमांड सप्लाई के फोर्सेस की वजह से, जहां पर आज हमने डिमांड साइड चेंजेस देखे हैं। ठीक है गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कमेंट। अपने आइडियाज और टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम आएगा सप्लाई साइड, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब विदाउट फॉरगेटिंग। बाय बाय।